हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम चंपा की एक सुंदर 12 वैरायटी प्लूमेरिया पुडिका के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऑर्नामेंटल पर्पज़ में लैंडस्केपिंग में आउटडोर गार्डन में यूज़ किया जाने वाला और लगभग साल भर कॉन्स्टेंटली बिना रुके सुंदर व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाला यह प्लूमेरिया का सुंदर पौधा है। इस सुंदर प्रजाति का साइंटिफिक नेम प्लूमेरिया पुडिका है। इनकी जीन्स को प्लूमेरिया यह नाम एक फ्रांसीसी मिशनरी चार्ल्स प्लूमेर के नाम से मिला है, जिन्होंने इनकी प्रजातियों पर काफ़ी रिसर्च किया था। डॉगबिन या फिर एपोसिनिएसी परिवार में इन प्लूमेरिया की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें देसी और हाइब्रिड किस्में भी शामिल है। यह प्लूमेरिया पुडिका चंपा एक छोटे से शर्ब कैटेगरी में आने वाली सुंदर फ्लावरिंग वैरायटी है, जो पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में लगभग साल भर अपनी फ्लावरिंग बरकरार रखती है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पुडिका को नाग चंपा, वाइल्ड प्लूमेरिया, व्हाइट फ्रैंगीपैनी, फिडल लिप ट्री, दुल्हन का गुलदस्ता, एवरलास्टिंग लव, कोबराज हुड, पुडिका चंपा ऐसे कई नामों से बुलाते हैं। मूल रूप से सेंट्रल अमेरिका का ट्रॉपिकल एरिया इन पौधों का मूल निवास है, जिसमें पनामा, वेनेजुएला और कोलंबिया का भौगोलिक प्रदेश शामिल होता है। इन पौधों का भौगोलिक विस्तार कैरिबियन के तटों तक पाया जाता है। दोस्तों, इस प्लूमेरिया पुडिका को सीधे बढ़ने की आदत और शीर्ष पर ढेर सारे खिलने वाले सुंदर सफ़ेद फूलों से यह पौधा प्राकृतिक रूप में एक गुलदस्ते का रूप ले लेता है। लगभग 2 से 3 इंच डायमीटर में इस पुडिका चंपा के फूल खिलते हैं, जो बीच में येलो सेंटर के साथ पूर्ण सफ़ेद रूप में होते हैं। 5 नाजुक पंखुड़ियों वाले इन सफ़ेद फूलों में कोई सुगंध नहीं होती। इस पुडिका के यह सिर्फ सुंदर दिखावटी फूल होते हैं, लेकिन इस पुडिका की थाईलैंड में विकसित हुई पिंक कलर के फूलों की वैरायटी सुगंधित होती है, जिसे पिंक पुडिका कहते हैं। मल्टीपल कलियों के साथ लगातार गुच्छों में या क्लस्टर्स में यह फ्लावर्स कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होते रहते हैं। इस व्हाइट पुडिका के फूलों में सुगंध न होने पर भी सजावट के रूप में पूजा घर में भगवान के चरणों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अदर प्लूमेरिया के कुछ फूलों की तुलना में इसकी पंखुड़ियाँ काफ़ी पतली होती है, जो ज़्यादातर फ्लैट पोजीशन में खुलती है और पीछे की तरफ नहीं मुड़ती। मूल रूप से ट्रॉपिकल जोन का पौधा होने के कारण गर्म वातावरण में लगभग साल भर बिना रुके कॉन्स्टेंटली यह पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन सब ट्रॉपिकल जोन में वसंत से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक इस पर फ्लावरिंग बनी रहती है। लेकिन जहाँ कड़ी सर्दियाँ होती है, वहाँ सर्दियों के दौरान उस जोन में इस पर फ्लावरिंग ना के बराबर ही होती है। लेकिन इस पुडिका चंपा की खास बात यह है कि इस पर फ्लावरिंग ना होते हुए भी ऑफ सीजन में यह पुडिका चंपा का पौधा इसकी सुंदर हरी पत्तियों से अपना सौंदर्य बनाए रखता है। इसकी सुंदर हरी पत्तियाँ लगभग 10 से 12 इंच लंबी हमारी रसोई के चम्मच या स्पून शेप में इस तरह होती है। इन पत्तियों की बनावट को हम कई आकार में देख सकते हैं, जैसे कोबरा या नाग के फन की तरह इनका आकार दिखने के कारण इसे कोबरा हुड कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिडल की तरह इनका आकार दिखाई देता है, इसलिए इसे फिडल लिप ट्री भी कहते हैं। भीम या हनुमान जी की गदा की तरह भी इसका आकार दिखाई देता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर मुख्य और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कुछ पौधों की पत्तियों में नीचे की तरफ होती है। सर्दियों के दिनों में इस पुडिका के युवा पौधे या फिर जो मैच्योर नहीं हुए ऐसे पौधे अपनी कुछ पत्तियां पौधे से रिमूव कर देते हैं। लेकिन इस पुडिका चंपा का एक पूर्ण मैच्योर परिपक्व पौधा ज़्यादातर आम सर्दियों में अपनी पत्तियां नहीं गिराता और हमेशा अपनी ग्रीनरी बरकरार रखता है। मल्टीपल सीधे ट्रंक या ब्रांचेस से यह पौधा हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। दोस्तों, इनके मूल नेटिव्स में इस पुडिका चंपा के पौधे लगभग 10 मीटर या फिर 30 फीट तक ऊंचाई में बढ़ते पाए जाते हैं, लेकिन एवरेजली सभी जगह 4 मीटर तक इनकी हाइट देखी जाती है। अगर हमारे गार्डन में इतनी खुली जगह हो तो हम इसे पूर्ण आकार में बढ़ा सकते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण या फिर एक सीमित मर्यादा में हम इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर प्रूनिंग या ट्रिमिंग के ज़रिए हम इन्हें मनचाहे आकार में मर्यादित रख सकते हैं। प्रूनिंग करने से इन पर ब्रांचेस की संख्या भी ज़्यादा आती है। ज़्यादातर ग्रोइंग सीजन से पहले सर्दियों के बाद इनका प्रूनिंग करना बेहतर होता है। दोस्तों, इस पुडिका चंपा की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो गर्म ट्रॉपिकल जोन से रिलेटेड होने के कारण यह पौधा पूर्ण सूरज की रोशनी की सराहना करता है।
इसलिए सनी लोकेशन वाली जगह ही इन्हें ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इन पौधों के बेहतर विकास के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की सूरज की सीधी रोशनी इन पौधों को मिलनी ही चाहिए। इसलिए इन पौधों के सनी डायरेक्शन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जहां सर्दियां आती है, ऐसे जोन में इन पौधों के लिए हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए, क्योंकि सूरज के सीधे धूप के बिना यह पौधे अच्छी तरह से कभी नहीं खिलेंगे। क्योंकि पौधों के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पृथ्वी के ट्रॉपिकल जोन में जो नेटिवली पौधे उत्पन्न हुए हैं, कुछ ग्राउंड कवर्स और बड़े पेड़ों के नीचे पनपने वाली वैरायटीज़ को छोड़कर आउटडोर में बढ़ने वाले ज़्यादातर मल्टीपल वैरायटीज़ को सीधे सूरज की रोशनी की नितांत आवश्यकता होती है। पॉट प्लांट्स की हम ज़रूरत अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स पौधों के लिए परमानेंटली सनी लोकेशन वाली जगह ही चाहिए। दोस्तों, पानी के बारे में भी यह काफ़ी सहनशील पौधा है, इसलिए इसकी वाटरिंग नीड भी ज़रूरत अनुसार मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। इस पुड़िका के रूट्स इस तरह ज़मीन की सतह पर फ्लैट पोजीशन में फैलते हैं, इसलिए इन पौधों को कभी भी ओवरहेड वाटरिंग ना करें। रेनी सीजन में नेचुरल तौर पर इनके पानी की ज़रूरत पूरी होती रहती है। सर्दियों के दिनों में इन पौधों की वाटरिंग नीड काफ़ी कम हो जाती है। बस गर्मियों के दिनों में ज़रूरत अनुसार टॉप सॉइल सूखने के बाद इनको पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी या फिर ओवरहेड वाटरिंग से इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इसलिए सीज़न वाइज ज़रूरत अनुसार इनको पानी देना चाहिए। दोस्तों, इसकी फर्टिलाइज़र नीड के बारे में देखा जाए तो इस पुड़िका के मेन ग्रोइंग सीजन में, मतलब वसंत से अक्टूबर तक, खासकर पौधे पर जब कलियां दिखाई देने लगती है, तो ऑर्गेनिक खाद के साथ NPK बेस मेंटेन करने वाली फर्टिलाइज़र इन पौधों को देनी चाहिए। खासकर अच्छी फ्लावरिंग और फूलों की क्वालिटी के लिए फॉस्फोरस बेस खाद इन पौधों को देनी चाहिए। अगर हम इन पौधों को पॉट प्लांट में ग्रो करना चाहते हैं तो इनके लिए बड़े कंटेनर को हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली 30 फीट तक बढ़ने वाले यह पौधे होने के कारण इनके न्यूट्रिशन की आपूर्ति के लिए इनके लिए बड़े कंटेनर ही चाहिए, जिससे पौधा लंबी देर तक एक ग्रीनरी और फ्लावरिंग मेंटेन करता रहेगा। दोस्तों, इस पौधे का कोई भी कटिंग्स लेते वक्त या फिर कोई भी हरी पत्ती रिमूव करते समय इसमें से सफ़ेद कलर का लैटेक्स निकलता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स के साथ और भी डिफरेंस तत्व पाए जाते हैं, जो औषधीय होने के साथ साथ कुछ एंटीबैक्टीरियल तत्व भी इनमें पाए जाते हैं, जिसका उपयोग दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। हमारे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में भी, आयुर्वेदा, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में भी इसके औषधीय गुणों का उल्लेख दिखाई देता है। दोस्तों, इस पुड़िका के पौधे को स्टेम कटिंग से हम आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी का यह पौधा बहुत जल्द कटिंग्स पे अपनी जड़ें जमा लेता है। दूसरी पद्धति में इसके मदर प्लांट पे एयर लेयरिंग मेथड से भी इसको प्रोपेगेट करते हैं। प्राकृतिक रूप में यह पौधा इन पर लगने वाले फलों के बीजों द्वारा अपना फैलाव करता है। हल्के फ्लैट शेप में झिल्लीदार पंखों वाले इनके बीज होते हैं, जो एक मैच्योर्ड पौधे पे दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे घर में हम सौंदर्य वृद्धि के लिए तरह तरह के फूलों का गुलदस्ता रखते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रचना में हमें उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक परमानेंट रूप में हमारे गार्डन में प्रकृति ने बनाया हुआ यह कुदरती गुलदस्ता हमेशा हरा भरा, परमानेंट और हमेशा फ्रेश रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पौधे के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।